एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जैसे कि आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर जो हैं वो जोक तर जोक जो है वो आ रहे हैं। एक घंटा पहले, अब से एक घंटा पहले जो है ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी और एकदम से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का समंदर जो है वो आया है और कुर्सियां जो है वो फिल हो चुकी हैं और लोग जोक पर जोक आ रहे हैं। ठट्ठे मारता हुआ समंदर जो है वो दिखाई दे रहा है और लोगों का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान साहब की रिहाई और सिर्फ रिहाई के बगैर जो है वो लोग जो है वो जाने का जो है वो इनका नाम नहीं ले रहे और खान साहब की रिहाई का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। और जैसे कि मैं बता रहा हूं, इंतजामिया ने 20,000 के करीब जो है वो कुर्सियां लगाई थी और ये कुर्सियां जो है आप देख रहे हैं जिस तरह लोग आ रहे हैं। ये कुर्सियां जो कि इंतजामिया की तरफ से लगाई गई थी, 20,000 कुर्सियां लगाई गई थी, ये लोगों ने जो है ये फिल कर दी है और एक ही नाम लिया जा रहा है। वो नाम जो है वो इमरान खान साहब का नाम है और लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो किसी हद तक भी जो है वो जा सकते हैं। जैसे कि आप मनाजर देख सकते हैं, लाइव मनाजर जो है आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि लोग जो है वो टोलियों में आ रहे हैं और आते ही चले जा रहे हैं। ये कुर्सियां जो कि लगाई गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये कुर्सियां फिल हो चुकी हैं और इंतजामिया पर भी जो है एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर इंतजामिया ने जो है वो 20,000 कुर्सियों का ही क्यों इंतजाम किया, जबकि इससे जायद लोग जो हैं वो जलसागाह के बाहर जो है वो मौजूद है। कोई पूछे तो बताइएगा कि इमरान खान साहब के टाइगर आए थे। इमरान खान साहब के टाइगर्स ने पूरे के पूरे पंडाल को जो है वो फिल कर लिया है। 20,000 से जायद जो है वो कुर्सियां लगाई गई थी और जैसा लोगों का जमे गफीर है, ये तादाद जो है कुर्सियों की जो लगाई गई थी और वो कम पड़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही है और लोग एक ही चीज का जो है वो नाम ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैदी नंबर 804 के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जो है वो तैयार हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन जो हैं वो बाकायदा तौर पर खिताब करना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो बाकायदा तौर पर खिताब करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने सेनेटर फैसल जवेद साहब जो हैं वो दावत खिताब दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और जो है वो कायदीन जो हैं वो अपनी बारी पर जो है वो अपने खिताब जो है वो कर रहे हैं। एक चीज जिसको बोला जा रहा था, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 20,000 कुर्सियां जो है वो फिल कर सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने यह बता दिया है कि ये कुर्सियां जो हैं ना सिर्फ फिल कर सकते हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ये कह रहे हैं कि अगर हमें एक कॉल दी जाए, ये सारे का सारा पिंडाल, ये सारे के सारे लोग अभी के अभी डी चौक जो है वो जाने के लिए जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे बताइएगा क्या मुतालबात लेकर जो है ना आप इधर आए हैं जलसे में? आज के जलसे में हमारा एक ही मुतालबा है, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई और दीगर मुतालबात जो हर जलसे में हम दोहराते रहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है उसकी अमलदारी होनी चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए। ये जो तरामीम करके ये जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस हो चुकी है और आपके अपने अरकान ने जो है ना वो सपोर्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने जो है ना वो सपोर्ट किया हुकूमत। देखें, कुछ लोग जबर के जरिए जो है वो उनके हामी बन गए और कुछ लोग जो है वो पैसे के जरिए जमीर फरोश बन के जो है ना उन्होंने ये इस गलत काम में हिस्सा लिया। मुझे बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब एक ऐलान करने जा रहे हैं, अगर वो ऐलान करते हैं धरने का या डी चौक जाने का इधर से, तो आप रेडी? जी हम रेडी हैं। ओकाड़ा से हैं, उमर अब्दुस्तार हल्का PP 190 ओकाड़ा से, और हम ये ऐलान ही सुनने आए हैं
और खान साहब की हदायत पर ही ये ऐलान होगा और इस पे हम अमल भी करेंगे। अगर हम स्वाबी आ सकते हैं तो अपने अपने इलाकों में हम इस पे अमल करेंगे। शर्म करो, हया करो। ट्रंप के हवाले से बताइएगा, कुछ इस तरह की चीजें गर्दिश कर रही हैं कि ट्रंप के आने से इमरान खान साहब की रिहाई जो है ना, देखें, ट्रंप के साथ खान साहब की रिहाई का कोई कंसर्न नहीं है। इमरान खान साहब पे जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए थे उनमें वो बेल आउट हो चुके हैं और अब उनकी रिहाई जो है वो मुतवक्के है और होनी भी चाहिए। अब इसको ट्रंप की सदारत से जोड़ा जाए तो ये भी ज्यादती होगी तहरीक इंसाफ के साथ और बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ। मेंटली तौर पे पूरी तरह से आप रेडी? हम मेंटली तौर पे रेडी हैं। हम तो क़यादत की कॉल के इंतजार में। कब देगी? आज पता चल जाएगा। कॉल देगी तब भी हाजिर है, अगर नहीं देगी तो फिर पूछेंगे अपनी मदद आप निकलेंगे? अपनी मदद आप भी निकलेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ये फरमा रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि अपनी मदद आप निकलाना। तो इंशाल्लाह अब ये माहौल जो है वो बनने जा रहा है। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत भी निकलना पड़ा तो आवाम निकलेगी, क्योंकि अब इससे ज्यादा चारा नहीं बाकी। इससे ज्यादा जो है ना इस मुल्क में आवाम की हक तलफी हो नहीं सकती जो हो रही है और हो चुकी है। हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से? कौन से हुक्मरान? जो अभी वफाक में सर मौजूद। वफाक में वो हुक्मरान है ही नहीं तो उसको मैं क्या पैगाम दे दूं? वो तो जाली हुक्मरान है। इंशाअल्लाह महीने के अंदर अंदर वो भागेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हुक्मरान कहाँ है? वो क्या कहाँ? किसने उनको सेलेक्ट किए? किसने उसको वोट दिए? वो तो सिर्फ एक आदमी का पूरे पाकिस्तान पे जो है हुकूमत है और उसी ने बैठाया है। ट्रंप से कोई उम्मीद है? ट्रंप से उम्मीद है या नहीं है, मगर हम अपने आवाम से हमारा उम्मीद है। पकड़ा तो ये सिस्टम नंगा हो गया और इस सिस्टम ने अपना गंद उगल दिया अंदर का कि इसने 75 सालों से जो सिस्टम ने हमारे साथ किया। 1973 का आइन बार बार सुनते हैं, ना इसमें हमें फंडामेंटल राइट मिले, ना चादरद्वारी का वो ख्याल रखा गया और हमारी माँ बहनों को की इज्जत को बवाल किया गया। हम आज भी खान के नजरिए के साथ खड़े हैं और हम जुल्म और जबरियत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इंशाल्लाह वो वक्त करीब है कि हम खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह जरूर बर जरूर इंशाल्लाह आज़ादी हासिल करेंगे। अगर आज गंडापुर साहब ऐलान करते हैं तो आप हजरात तैयार हैं? जी ये बताइएगा, अगर गंडापुर साहब आज कॉल करते हैं धरने के हवाले से तो क्या आप हजरात धरने के लिए तैयार हैं? देखें, सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो आवाम की ताकत है। ठीक है, आपने जनरल इलेक्शन देखा, उसके अंदर हर एक निशान देखा, उस निशान को इनके लिए निशान इबरत बनता देखा। ठीक है, अभी भी ये सवाल कोई पूछे कि अगर कोई ऐलान किया जाए, उस ऐलान के बाद हम उस ऐलान के ऊपर अपना क्या सब्सटेंस देंगे? आई डोंट रियली थिंक सो कि ये क्वेश्चन जो है ना इधर बनता है। हम खून क्या हर एक कतरे तक खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हमारा कसूर क्या है? हमने तो तुम लोगों के साथ वो सारे मुतालबात किए जो एक गैरतमंद पाकिस्तानी, जो एक गैरतमंद कौम करती है। वो मुतालबा क्या है? मुतालबा ये कि डटे हैं हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, डटे हैं हम उस सिस्टम के खिलाफ जो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको जो है ना चलाना नहीं है। जो है ना वो राय पाई जाती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कि वर्कर जो है ना वो स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन क़यादत जो है ना उसका फुकदान है। क़यादत कहीं नज़र नहीं आती, स्पेशली जब के तरीके से कहीं और जलसे होते हैं, खाना का जलसा हुआ या इस्लामाबाद में डीशों के हवाले से क़यादत आपकी तितर बितर हो जाती है। भाई ये बिल्कुल भी जो है ना ये वो डिप्लोमेसी है जो करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से आवाम को जो है ना एक दूसरी राय दी जाए। ठीक है, आपने मवेशी मंडी दी लाहौर के अंदर, ठीक है, एक फाशिस्ट गवर्नमेंट के अंदर आपने मवेशी मंडी का जो है ना हमें पॉइंट दिया और 12 घंटों के अंदर वो पॉइंट उन्होंने भर कर भी दिखाया गया। ठीक है, लोग निकले और उसकी लीडरशिप भी थी। अगर आप बात करें हमाद अजहर की, ही वॉज देयर। अगर आप बात करें शेख वकास अकरम की, ही वॉज देयर। अगर आप बात करें हमारे जो है चेयरमैन साहब की, जो को चेयरमैन है, ठीक है, ही वॉज देयर। आपको और बंदा कौन सा चाहिए? मुझे आप बताएं ना कि आप लीडरशिप को आप नाम क्या देते हैं? जो है ना वो शेयर किए गए गंडापुर साहब के हवाले से कि जब वो वहाँ पर पहुँचे थे तो गंडापुर साहब ऑन रिकॉर्ड
वो कह रहे हैं कि जब वो उधर पहुंचते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कोई बंदा नहीं था। गंडापुर साहब मैं कह रहा हूँ गंडापुर को किस टाइम उधर भेजा? नहीं आने किस टाइम दिया? 8 बजे आने दिया। आपने कहा कि 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद कोई बंदा अगर इधर नजर आएगा तो हम उन सबको जो है ना गिरफ्तार कर लेंगे। आपने इस गवर्नमेंट के अंदर जहां हान के ऊपर 200 से ऊपर पर्चा दिया, हान के छोटे छोटे हम जैसे सिपाहियों के ऊपर आपने 40-40, 50-50 पर्चे दिए हैं, जिन्होंने मेरे पास 13 पर्चे। ठीक है, अभी जमानत में? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जमानत किसने देनी है? अदालतों का निज़ाम आपको भी बेहतर पता है। ये 26 में आईनी तरमीम के बाद भाई वक्त बताएगा। ठीक है, हुकूमत से क्या मुतालबा? आखिरी सवाल। हुकूमत से मुतालबा सिर्फ ये है कि गैरत खाओ, फॉर्म 45 वालों को आने दो, जो 47 के रास्ते से आया था चुप कर वापस चले जाओ। ये अवाम को जो लॉलीपॉप दिया है कि 300 यूनिट वालों को बिजली फ्री मिलेगी, तुमने तो उन लोगों से खुदकुशियाँ करवानी स्टार्ट कर दी। कोई उम्मीद है यार ये ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान के अंदर हम ही वो लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है कि हम जो है ना किसी को साजिश नहीं करने देंगे, किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे। तो हम ट्रम्प को क्यों कहें कि वो आए और हान को बचाए? अल्लाह बैठा है, ठीक है, हम हैं, तो हम किस लिए? सर ये बताइएगा, आखिरी सवाल है कि डी चौक जाने के लिए क्या 110% अगर कॉल आती है अभी चले जाएंगे। थैंक यू। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अदना से वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, अपनी स्टोरी बताइएगा, क्या आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु या कनस्ताइन। मुझे तो ज्यादा बातें नहीं आती, लेकिन अली अमान गड्डापुर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि लोगों को आप लेके जाते हैं और फिर डिग्गी में छुप जाते हैं और फिर KPK चले जाते हैं। तो खुदा के लिए जब लोगों को आप लोगों के साथ आए तो लोगों की हिम्मत और हौसले को बढ़ाए। ठीक है, क्या करना चाहिए उनको? उनको करना चाहिए कि वो उनके साथ आए हैं, उनके साथ चले जाए। उनके ये तो नहीं कि उसको खतरा है, आवाम को खतरा नहीं है, हमें खतरा नहीं है, हमें वो लोग गोली से नहीं मारेंगे। ठीक है, अगर अली अमीन गंडापुर साहब आज धरने का ऐलान करते हैं तो आप धरने में जो है ना वो शिरकत करेंगे? अगर वो मौजूद है वहाँ पे, ठीक है, भागेगा नहीं। अगर वो भागे तो आप भी भाग जाएंगे? नहीं, मैं भागूंगा नहीं इंशाल्लाह, मैं तो उनके साथ हूँ। लेकिन उनको कह रहा हूँ कि आप तो वर्कर है, बड़े वर्कर हैं, तो आपको तो भागना नहीं चाहिए। अभी तक आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई? मुझे 4 बार गिरफ्तार। 4 बार गिरफ्तार। क़यादत आपकी रिहाई जो है वो किस तरह हुई थी? बस मुझे एक दिन रखा गया, फिर मुझे छोड़ दिया गया। हुकूमत ने खुद छोड़ा या क़यादत में से किसी ने छोड़ा? अटक शहर में मुझे जब इमरान खान उधर जेल में था उधर गिरफ्तार किया। फिर तरनोल दीदार हुआ इमरान खान साहब का आपको? नहीं दीदार। अगर दीदार होता तो फिर तो मैं घूम लाता और चूम लेता उसको कि यार खान जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में मेरी नबी की बात की, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की। या अल्लाह, इस्माइल को तूने मछली के पेट में उसकी हिफाजत की, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर उसकी हिफाजत की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर उसकी हिफाजत की, और ईसा अलैहिस्सलाम को दराइनी से पार किया, उसकी हिफाजत की, जिस तरह तूने अपने नबियों की हिफाजत की। या अल्लाह, आपने फरमाया खान साहब को चूम लेते। खान साहब से इतना इश्क है आपको? ये तो तस्वीर है, उसको चूम लेते हैं। तो जिस तरह खान साहब से इतना इश्क है, इसलिए इश्क है, उसने मेरे नबी की इश्क किया, नबी से इश्क किया, इसलिए आप भी उनसे इश्क करते हैं। क्योंकि वो नबी के ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता है। तो उसके साथ हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे ईमान के साथ, यकीन के साथ, और इमरान खान के साथ। और गंडापुर साहब रिक्वेस्ट कर रहेंगे कि लोगों को लेके जाकर आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप उनके दरमियान में होंगे तो लोगों के हौसले बढ़ेंगे। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जो है ना वो आप हजरात आ चुके हैं, क्या करने का इरादा है? इरादा तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन हम ये लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं अभी। और ये हम अपनी लीडरशिप को भी आखिर मौका दे रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम वर्कर खुद ही निकलेंगे इंशाल्लाह, वर्कर हम सब इकट्ठे होकर के। यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से अभी तक मायूस है? मायूस तो नहीं है, लेकिन ना आपने आखिरी दफा देख रहे हैं, लेकिन ये हमने आपने मौके दिए, ये हमने इनको काफी मौका दिया, ये आखिरी चांस है। और हम देख रहे हैं कि मायूस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। हाँ, क़यादत से काफी हम मायूस है। आप क्या एक्सपेक्ट करते थे क़यादत से? क़यादत से तो हम यही कहते हैं कि इंशाल्लाह ये इस दफा जब है ना, ये आखिरी मौका हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और सही क्लियर ऐलान करें, ठीक है। और हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाएंगे। और गंडापुर साहब धरने का ऐलान करते हैं, तैयार हैं? हम बिल्कुल मुकम्मल तैयार है। अगर वो जाने के लिए, अगर वो नहीं करे फिर भी हम तैयार है। इंशाल्लाह ये आखिरी मौका है और ये आज़ादी हम लेंगे। इमरान खान साहब की आज़ादी लेंगे इंशाल्लाह, किसी भी हद तक जाएंगे, हर हद तक हम जाने के लिए तैयार है।